हेलो एवरीवन। अरियंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं दो कणों की द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर, और ये जो टक्कर है अपन वो लेबोरेटरी फ्रेम में देखेंगे, प्रयोगशाला निर्देश यंत्र है इसके सापेक्ष में देखेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है ताकि वीडियो लिमिटेड टाइम का रहे, और साथ में ही इसकी थ्योरी भी लिख रखी है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं डायग्राम क्या है, फिर इसकी थ्योरी के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए डायग्राम क्या है आपकी, अपने पास में दो कण हैं। पहला कण है अपने पास में, इस कण का द्रव्यमान अपन ने कितना बोल दिया m1, और दूसरा कण क्या है अपने पास में, इसका द्रव्यमान क्या बोल दिया m2। देन अपन बात करें तो पहले कण का जो वेग है उसको क्या बोल दिया u1, और जो दूसरा कण है वो कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे u2 बराबर कितना लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। देखिए अब क्या होगा, अपने पास में दो कणों की 2D टक्कर देखनी है, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर देखनी है। प्रत्यास्थ टक्कर क्या है वो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो द्विविमीय में ध्यान रखना कि अपन को दो अक्षों की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई अक्ष। जैसे अपन बात करें कि बिलियर्ड बॉल्स होती है, वो टक्कर के बाद में किस प्रकार से अपनी गति करती है, उन्हीं उसी प्रकार की ये गति है। तो देखिए पहली पहली गेंद है या फिर पहला कण है, वो अपने पास में क्या होता है कि दूसरे कण की ओर गति करता है। टक्कर होने के बाद में, चूंकि ये स्थिर अवस्था में है, तो टक्कर होने के बाद में ये कण, जो पहला कण है वो यहाँ पर आ गया और दूसरा कण है वो इस तरफ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि ये एंगल कितना है थीटा 1, और ये एंगल कितना है थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 एंगल के ऊपर ये जो कण है वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपने अपने पद चेंज कर लेते हैं। अब अपने माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये थीटा 1 ही होना चाहिए, ये थीटा 2 ही होना चाहिए, क्या ये फिक्स एंगल है? बेटा फिक्स एंगल नहीं है, ये एंगल है वो चेंज हो सकता है। अब ये कण टक्कर होने के बाद में, कॉलिजन होने के बाद में यहाँ पर भी हो सकता है। तो जैसे मान लो सपोज ये कण यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाला कण यहाँ आ गया, तो ये जो अपने पास में एंगल है ये कितना बन जाएगा, अपने पास में थीटा 1 बन जाएगा। और सपोज ये वाला एंगल है वो ये जो कण है वो अपने पास में यहाँ आ गया, तो अपने पास में ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर इस डायग्राम को समझना है। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि एक कण है, ठीक है, एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना बोल दिया m1, दूसरा कण जिसका द्रव्यमान क्या बोल दिया m2। पहले कण का वेग कितना बोल दिया u1, और दूसरे कण का वेग क्या बोल दिया u2, और u2 क्या है, u2 का मान अपन ने लिया है 0। मतलब ये जो कण है कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। दोनों कणों में टक्कर होगी, टक्कर होने के बाद में पहला कण इस तरफ आ गया और टक्कर होने के बाद में दूसरा कण इस तरफ आ गया। ठीक है, और दोनों की जो जिस अक्ष पर टक्कर हो रही थी वहां से विचलन होने के बाद में पहला कण क्या करता है, मूल अक्ष से थीटा 1 कोण बना रहा है, और जो दूसरा कण है वो मूल अक्ष से थीटा 2 कोण बना रहा है। टक्कर होने के बाद में इनके द्रव्यमान m1 m2 और वेग है वो वेग चेंज हो जाते हैं, v1 और कितने हो जाते हैं यहाँ पर v2 हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज है, यही चीज अपने को लिखनी है। तो देखो माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 में m2 है, इन कणों के टक्कर से पूर्व वेग क्रमशः u1 और u2 है, और u2 का मान कितना है, 0 है। नेक्स्ट देखो यह कण आपस में कैसी टक्कर कर रहे हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं, मतलब गतिज ऊर्जा का क्या रहेगा, संरक्षण रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद में आगे बात करें कि टक्कर होने के बाद में इन कणों के जो वेग है वो क्रमशः क्या हो जाते हैं, v1 और v2 हो जाते हैं, और यह कण टक्कर करने के बाद अपनी मूल दिशा से वही क्रमशः थीटा 1 और थीटा 2 कोण पर क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए अपने को डेरिवेशन कैसे शुरुआत करनी है समझना। क्योंकि क्योंकि टक्कर का प्रकार कौन सा है, देखो क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ प्रकार की है, तो सबसे पहले अपन लगाते हैं संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, देखिए संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम कैसे लगेगा, देखिए समझेंगे। मेन चीज संवेग संरक्षण नियम है, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम अपन लगाते आ रहे हैं। ठीक है, और अदिश राशि है तो कोई दिशा का कोई लेना देना नहीं है।
संवेग जो कि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपने को यहाँ पर दिशा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए अब अपन चूंकि बात करते हैं कि ये जो पहला वाला कण है वो टक्कर होने के बाद में θ1 एंगल के ऊपर आ गया है यहाँ पर। अब इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, संवेग निकालना पड़ेगा। तो अपन बोलते हैं कि इसका जो संवेग है वो संवेग क्या हो गया अपने पास में, संवेग क्या हो गया अपने पास, P बराबर कितना होता है अपने पास, mv होता है। तो यहाँ पे संवेग कितना हो जाएगा mv। तो मास इसका कितना है m1 और वेग कितना हो जाएगा v1। तो इस कण का संवेग क्या हो जाएगा m1 v1। और इस कण के संवेग के लिए बात करें तो इस कण का संवेग क्या हो जाएगा अपने पास m2 v2। ठीक है, ये संवेग। ये इसका संवेग हो जाएगा यहाँ पे, संवेग m1 v1। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसके अपने को क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। कंपोनेंट या घटक के रूप में कैसे तोड़ेंगे कि इस कण का x दिशा में घटक कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है θ1। तो यहाँ पे इसका घटक कितना हो जाएगा अपने पास में, संवेग को अपन p से भी लिख सकते हैं। तो इसका जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास में m1 v1 cos θ1 cos θ1। अब इस कण का यहां पर घटक कितना हो जाएगा अपने पास m2 v2 cos θ2। ये तो इस कण का संवेग हो गया, संवेग के घटक m1 v1 cos θ1। और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अपने पास में m1 v1 और कितना हो जाएगा यहाँ पे sin θ1। इसका यहाँ घटक कितना हो जाएगा cos θ1 और यहाँ कितना हो जाएगा m1 v1 sin θ1। देन इसके बाद में बात करें इस कण का यहाँ पर घटक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास m2 v2 cos θ2। और इस कण का यहाँ घटक कितना हो जाएगा नीचे की ओर, ये हो जाएगा m2 v2 sin θ2। ये फाइनली अपने पास में रिजल्ट आया है संवेग के साथ में। अब अपने को संवेग संरक्षण नियम लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाने के लिए सबसे पहले अपन x दिशा में संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे, देन उसके बाद में y दिशा में संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे। ठीक है, चूंकि सदिश राशि है इसलिए अपने को घटकों के रूप में संवेग संरक्षण नियम लगाना पड़ेगा। देखिए संवेग संरक्षण नियम से, और सबसे पहले अपन बात करते हैं x दिशा में, x दिशा में, x दिशा में x दिशा में संवेग संरक्षण नियम कैसे लगेगा, चूंकि अपन संवेग संरक्षण नियम के लिए अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे कि टक्कर से पूर्व संवेग बराबर हो जाएगा अपने पास में टक्कर के पश्चात कुल संवेग। कुल संवेग, टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद में कुल संवेग दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर हो जाएगा अपने पास में टक्कर के पश्चात कुल संवेग। टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग। तो टक्कर से पहले अगर कुल संवेग देखें तो कॉलिजन होने से पहले कुल संवेग कितना होगा, देखो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, और ओनली एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्स दिशा की बात हो रही है। तो कितना हो जाएगा m1 u1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा m2 u2। चूंकि u2 का मान कितना है 0, तो टोटल संवेग कितना होगा अपने पास में m1 u1। ये हो जाएगा अपने पास में m1 u1 प्लस कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू टक्कर के बाद में कुल संवेग कितना होगा, देखो यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो दोनों को ऐड कर देंगे m1 v1 cos θ1 और ये हो जाएगा m2 v2 cos θ2। ये हो जाएगा अपने पास में m1 v1 cos θ1 प्लस हो जाएगा m2 v2
cos थीटा 2। तो ये अपने पास में फाइनल रिजल्ट आया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो m1 u1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 v1 cos थीटा 1 प्लस हो जाएगा m2 v2 cos थीटा 2। ठीक है, इसको बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन क्या करते हैं, ये x दिशा में लगा दिया। अब अपन क्या करते हैं y दिशा में। देखिए यहाँ पर y दिशा में संवेग संरक्षण नियम कैसे लगाना है। देखो वापस वही चीज लिखेंगे अपन यहाँ पर। देखिए टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद में कुल संवेग। अब अपन y दिशा में बात करते हैं कि y दिशा में टक्कर से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी उसका पार्ट नहीं है मोमेंटम का। तो y अक्ष पर टक्कर से पहले मोमेंटम का मान कितना होगा, संवेग का मान कितना होगा, 0, क्योंकि x दिशा में ही पूरा अपने संवेग आ रहा है। तो अपन y दिशा में उसका घटक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा टक्कर से पहले। अब टक्कर के बाद में देखोगे तो एक घटक कहां पर है, m1 v1 sin थीटा 1 प्लस y एक्सिस में है, और m2 v2 sin थीटा 2 वो कहां पर है, माइनस x एक्सिस में है। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले अपन टक्कर से पहले लिखते हैं। टक्कर से पूर्व कुल संवेग कितना हो जाएगा अपने पास में, 0 हो जाएगा, कोई उसका पार्ट नहीं है y दिशा में। तो टक्कर के बाद में ऊपर की तरफ प्लस y एक्सिस पर कितना आया था अपने पास, m1 v1, और यहां पर आया था अपने पास में साइन थीटा 1, और उसके बाद में माइनस x एक्सिस में आया था। अब अपन क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके जाना है, प्लस y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस का m2 v2, और कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा 2। एक बार चेक करेंगे अपन, m1 v1 sin थीटा 1, m1 v1 sin थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा, m2 v2 sin थीटा 2। देखो ये अपने पास में क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास में, सेकंड आ गई। देन ये तो हो गया अपने पास में संवेग संरक्षण नियम। अब अपन क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम लगाते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है कि देखिए टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी किसके, टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा के। ठीक है, तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जो पहला कण है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले कण के लिए हाफ m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि टक्कर से पहले वेग कितना था अपने पास में u1। और दूसरे कण के लिए बात करें तो हाफ कितना हो जाएगा, m2 u2 का स्क्वायर। u2 का मान 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देन टक्कर के बाद में कितना हो जाएगा अपने पास में, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा अपने पास में हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया इसको, अपन ने 3 बोल दिया। ठीक है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, देखो ये अपने पास में दो इक्वेशन आई है, 1 2, और एक नेक्स्ट आई है अपने पास में 3 इक्वेशन आई है। अब अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन लेके चलेंगे कि यदि यहाँ पर इन तीनों कणों के, ये दोनों कण हैं, इनके द्रव्यमान क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, समान हो जाए, इट मीन्स व्हाट, कि m1 इक्वल टू कितना हो जाए, m2 हो जाए, और इनको एक पर्टिकुलर वैल्यू m के इक्वल में मान लेते हैं। तो क्या होगा आगे, देखिए कंडीशन है, देखिए कंडीशन क्या है कि यदि m1 इक्वल टू कितना हो जाए, m2 इक्वल टू कितना हो जाए, m,
यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना हो जाए m, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इन तीनों इक्वेशन को अपन फिर से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, देखो समीकरण 1 क्या कह रहा था अपने को कि m1u1 इक्वल टू कितना था, m1u1, तो अपन बोलेंगे m u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर m u1 इक्वल टू mv1 cos थीटा 1, mv1 cos थीटा 1 प्लस हो जाएगा अपने पास m यहाँ पर v2 और क्या हो जाएगा cos थीटा 2, mv1 cos थीटा 1 और mv2 cos थीटा 2। तो यहाँ से देखोगे m यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ पर m है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास में u1 इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस हो जाएगा v2 cos थीटा 2। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया अपन ने यहाँ पर 4। नेक्स्ट देखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा समझना भाई, समीकरण 2 से ये m और m यहाँ से 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा v1 साइन थीटा 1 माइनस कितना होगा v2 साइन थीटा 2। तो ये लिखेंगे अपन डायरेक्ट 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा v1 साइन थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा v2 साइन थीटा 2। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया 5। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चेक करेंगे तो देखो समीकरण 3 से क्या होगा, हाफ 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 कैंसिल आउट हो रहा है, m यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, तो सीधा कितना हो जाएगा u1 स्क्वायर ये हो जाएगा अपने पास में u1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना आ गया अपने पास में 6 आ गया। देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें, अब अपने को क्या करना है सुनना आगे भी, इक्वेशन 4 और ये जो इक्वेशन 5 है दोनों का स्क्वायर करके अपने को क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। देखो समीकरण 4 व 5 का, समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखो समीकरण 4 में क्या था, ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ो तो u1 स्क्वायर प्लस 0 तो कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर u1 स्क्वायर, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है तो v1 cos थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा v2 cos थीटा 2, v1 cos थीटा 1 प्लस हो जाएगा v2 cos थीटा 2, इसका स्क्वायर करना है और ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो v1 sin थीटा 1, v1 sin थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा v2 sin थीटा 2, इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों का वर्ग करके क्या कर दिया जोड़ दिया, स्क्वायर करके आपस में क्या करना है ऐड करना है। तो अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू देन इसका वर्ग करके ओपन करोगे तो इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस हो जाएगा अपने पास v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस हो जाएगा 2v1 v2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ठीक है। देन उसके बाद में ये पद आ गया, इसमें ऐड करना है अपने को ये वाला, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस हो जाएगा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। देन इसके बाद में कितना हो जाएगा, देखो माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 2v1 v2, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा 1 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 2।
प्लस का हो जाएगा अपने पास में v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस का 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस आएगा यहाँ पे और ये ब्रैकेट बंद। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 और वहां पे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर कॉमन ये पद में देखो तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है इस पद में देखोगे कि v2 स्क्वायर कॉस और ये v2 स्क्वायर साइन वाला पद तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में प्लस v2 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा अपने पास में कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा 2 दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है 2v1 v2 तो ये हो जाएगा 2v1 v2 कॉमन ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस हो जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। देन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखना नेक्स्ट तो ये हो जाएगा अपने पास में u1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर ये पूरा 1 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा v2 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 2v1 v2 और ये जो अपने पास में पूरा पद है इस पूरे पद को अपन एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा अपने पास में साइड में लिख लेंगे अपन पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में थीटा 2 तो फॉर्मूला क्या कहता है देखो ये फॉर्मूला है अपने पास में कॉस थीटा 1 प्लस कितना थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये अपने पास में फॉर्मूला है जिसका अपन ने यूज किया है। अब यहां से देखेंगे तो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर अपन ने 7। अब आप देखो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में कितना है u1 स्क्वायर तो अपन क्या करेंगे 6 और 7 की क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर 6 और 7 की तुलना करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तो ये आ जाएगा अपने पास में v1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा v2 स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस का 2v1 v2 यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा थीटा 2 देन अपने पास में ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आएगा फाइनली अपने पास में 2v1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 0। देन देखिए नेक्स्ट देखिए फाइनल आया अपने पास में कि 2v1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। देन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि v1 का मान तो 0 नहीं होगा टक्कर के बाद में वेग 0 नहीं होंगे v1 का मान नॉट इक्वल टू 0 v2 का मान नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इस पूरे पद को 0 होने के लिए ये जो अपने पास में पद है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसका मान क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। देन देखिए अपने पास में तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब cos ये पूरा एक एंगल है इसका मान 0 कब होगा अपने पास में देखो ये हो जाएगा अपने पास में cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। देन अपन बात कर सकते हैं यहाँ से कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 90 डिग्री आ गई।
तो ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी अपने पास में दो कणों की 2D टक्कर हो रही है, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, उस कंडीशन में अपने पास में मैं चित्र से समझेंगे कि θ1 और θ2 है, इन दोनों का जब योग करोगे तो वो योग हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। मान लो एक कण यहाँ जा रहा है तो दूसरा कण कहीं पर भी जा रहा है, तो इन दोनों कणों का जो योग, इन दोनों एंगल्स का जो योग आएगा, θ1 प्लस θ2 का जो एडिशन आएगा, जो योग आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, अपने पास में रिजल्ट आया है। θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। ये जो पूरी टक्कर देखी अपन ने, ये देखी प्रयोगशाला निर्देश यंत्र में। अब अपने को क्या करना है, इसी टक्कर को अपन देखेंगे किसमें, अपने द्रव्यमान केंद्र निर्देश यंत्र के सापेक्ष में, और फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, वापस से यही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन यही ट्राई करेंगे कि जो अपने पास में द्रव्यमान केंद्र निर्देश यंत्र है उसको लेके आए और ये वाला टॉपिक जल्द से जल्द कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।